AutoCAD Civil 3D lecture number 35 to 53 सरफेस कंप्लीट सेक्शन। आज हम सरफेस क्रिएट करना सीखेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D। जब 3D की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी 3 डायमेंशन। जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक सरफेस चाहिए जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और हाइट हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये तीनों चीजें मिलके ही 3D को कंप्लीट करती हैं। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ जो कि ड्राइंग सेटिंग से लेकर एंड हुआ पॉइंट ग्रुप तक। लेकिन आज जो हमारा स्टेप है ये हम नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेवल, जिस तरह गेम में होता है, हम नेक्स्ट लेवल में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे सरफेस। यहाँ पे आप होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सरफेस का। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हम अलाइनमेंट और ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखें हम तरतीब से जा रहे हैं ताकि इसको हम तरतीब से सीखें जो कि हमें आगे फिर कुछ कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से आप टूल स्पेस को आप जब खोलेंगे तो यहाँ प्रोस्पेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे भी सरफेस है। इस सरफेस का और इस सरफेस का एक ही काम है। यहाँ पे आप इसको लेफ्ट क्लिक करके आप क्रिएट सरफेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप राइट क्लिक करके क्रिएट सरफेस कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क है। बाकी एक जैसा टूल बॉक्स खुलेगा और एक ही तरह का एक ही जगह पे उसका बनेगा। जो भी सरफेस देखें यहाँ पे कोई प्लस नहीं है। जब हमारा सरफेस बन जाएगा तो यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएगा, उसको हम एक्सटेंड करके अपने सरफेस देख सकते हैं कि हमारे पास कितने सरफेस है। एक और बात को याद रखेंगे, जब हम सरफेस क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारा सरफेस काम करना शुरू कर देगा जब तक इसमें कोई डेटा ऐड ना हो। जब डेटा ऐड होगी तो हमारा उसके बाद ही आप किसी भी तरह से उसको डेटा डाल सकते हैं, बाय ग्रुप डाल सकते हैं, बाय फाइल डाल सकते हैं, ड्राइंग को सिलेक्ट करके, या और भी कोई ऑप्शन है। लेकिन जब तक हम सिर्फ होम टैब से जब हम सरफेस बनाते हैं, ये जस्ट एक नाम होता है, जस्ट एक नाम, नथिंग एल्स। उसके अलावा इसको आप कुछ भी ना समझे जब तक उसमें डेटा ना डाला हुआ हो। तो हम इसको लेफ्ट क्लिक किया और क्रिएट सरफेस में गए और हम लिख देते हैं बाय ग्रुप। ये आप ग्रुप को ना समझे कि ये ग्रुप से ही बनेगा, इसलिए आप कोई भी हाईवे रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग लेवल से रख सकते हैं। मैं इसको एग्जिस्टिंग GLB डाल देता हूं, मेरी मर्जी है। मैं प्रोजेक्ट का नाम भी रख सकता हूं ताकि मुझे पता चले कि अगर मेरे पास 8-10 सरफेस हो जाते हैं तो मेरे पास अगर प्रोजेक्ट के नाम से होगा तो फिर मालूम पड़ेगा ये कौन से रोड का सरफेस है या किस एरिया का सरफेस है। ये नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप कंटूर है, ये आप कितने इंटरवल पे उसमें लेवल देखना चाहते हैं, हम आगे जब इसको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे 1 रख लेता हूं ताकि अब जब हम आगे रखें, आगे इसको जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये 1 याद रखना पड़ेगा कि हम इसको फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप बन गया, इतना ही आसान है, एक सरफेस बन गया। तो ये देखें हमारे पास ये जब इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे हमारा सरफेस को, तो ये बाय ग्रुप एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल के साथ नाम से एक सरफेस बन गया। और कितने भी सरफेस हम बना सकते हैं। एक सरफेस यहाँ से भी बना लेते हैं, राइट क्लिक किया, क्रिएट सरफेस में गए और सेम इस तरह पे आप ये लिख दें बाय फाइल और इसका रोड एग्जिस्टिंग। आप कुछ भी नाम रखें, नाम से इसमें सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आप जब इसमें डेटा डालेंगे तो इसके ये कौन सा जॉब है तो उसमें उसी तरह का जॉब फाइल इसमें ऐड करें ताकि वो सरफेस उसी डेटा के साथ बने। और जब उसको यूटिलाइज करें अलाइनमेंट में तो आप उसी सरफेस के नाम से उसको यूटिलाइज करें ताकि अगर कुछ रेफरेंस नाम रहेगा तो वो आपको इजी होगा आगे यूज करने के लिए। इसके अलावा इस नाम से कोई बाय नेम जो बाय फाइल में डालता हूं या बाय ग्रुप, इस पे आप बिल्कुल भी नहीं जाएं कि ये बाय फाइल होने की वजह से इसमें फाइल ही डेटा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ओके कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास सरफेस में 2 ग्रुप, अभी 2 सरफेस आ गए। एक
और बाय फाइल के नाम से मैंने डाला है एग्जिस्टिंग रोड और एक एग्जिस्टिंग जीएल। तो ये दो ग्रुप मेरे पास बन गए, और कितने भी मैं यहाँ से भी क्रिएट सरफेस कर सकता हूँ और यहाँ से भी हम क्रिएट सरफेस करके कितने भी सरफेस बनाए। लेकिन ये जब तक इनमें कोई डेटा ऐड नहीं होगी, जो मॉडिफाई में जाके सरफेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड डेटा होगी, यहाँ से आप इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। जब तक इसमें डेटा ऐड नहीं होगी तो ये सरफेस जस्ट एक नाम है। तो फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम सीखेंगे कि किसी भी सरफेस में डेटा कैसे डालें। आज सीखेंगे सरफेस में पॉइंट ग्रुप कैसे ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सरफेस हम लास्ट वीडियो में बना चुके हैं कि सरफेस कैसे बनाएं। होम टैब से हमने दो किस्म के सरफेस बनाना सीख लिए, जो कि मेरे पास अभी इधर मौजूद है, बाय ग्रुप बाय फाइल। तो इनमें हम कैसे डेटा ऐड करें ताकि हमारा सरफेस बन जाए। तो देखें, यहाँ से हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन में हम चले जाएंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे। देखिए, मैंने एक सरफेस, दोनों सरफेस में से एक सरफेस को एक्सटेंड किया है। यहाँ पे एक प्लस का निशान था और मैंने इसको खोला है, और ये इसको डेफिनेशन को यहाँ से और एक्सटेंड करेंगे। तो ये पूरी एक लिस्ट है जहां से आप अपनी मर्जी से इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट फाइल के नाम से भी है, आप कोई फाइल इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, CSV का फाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट ग्रुप भी है, आप कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो वहां से आप ग्रुप भी बना सकते, ग्रुप भी इस सरफेस में डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप बना होगा। वहां से आप इस सरफेस में सिंपल आप इसको ऐड कर लें। तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका कौन सा है जो मुझे इजी लगता है और आप लोगों को भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप उसी तरीके से ऐड करें, तो वो ज्यादा इजी है। यहाँ पे आप देखें कि मेरा एक पॉइंट ग्रुप में एक पॉइंट बना हुआ, ग्रुप बना हुआ है GL के नाम से। आप जैसे ही GL पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट मेरे पास इस ग्रुप में मौजूद है। राइट क्लिक करके आप इसको प्रॉपर्टी में भी देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें कितने पॉइंट मौजूद है। तो ये ग्रुप ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। तो मैं अब सरफेस में मैं आपको प्रेफर करूंगा कि होम टैब में सरफेस है, और इसको मॉडिफिकेशन, जैसे मैं यहाँ से डेफिनेशन में गया बाय ग्रुप से, फिर डेफिनेशन में जाके मैंने यहाँ पे पॉइंट ग्रुप के नाम से फाइंड आउट किया कि ये एक ग्रुप इस सरफेस में डाल सकते हैं। तो सेम इस तरह से आप मॉडिफाई में चले जाएं, और ये इजी तरीका है कि आप जैसे ही मॉडिफाई में जाएंगे तो आप सरफेस यहाँ पे पाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे सेकंड ऑप्शन आपको सरफेस का मिलेगा। जैसे ही आप सरफेस को क्लिक करेंगे तो ये पूरे वही डेटा है। यहाँ पे आप जहाँ ये देखें, ये सारी चीजें आप यहाँ से ऐड डेटा के नाम से एक ऑप्शन है, ये यहाँ से आप ऐड कोई भी किस्म का डेटा आप किसी भी सरफेस में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन है लास्ट में पॉइंट ग्रुप। अगर मेरे पास कोई ग्रुप है तो मैं डायरेक्ट किसी सरफेस में ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि GL का एक मेरे पास सरफेस ग्रुप बना हुआ है, पॉइंट ग्रुप। तो वो मैं इस सरफेस में डालता हूँ। तो कैसे डालना है, इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखें इस कर्सर का एक शेप चेंज हो गया है। वो क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा सरफेस है। तो इसके लिए मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक जैसे ही मैं करूंगा तो एक टूल बॉक्स खुल जाएगा। यहां से आप इसका देखेंगे कि क्रिएट सिलेक्ट सरफेस के नाम से एक ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरे पास दो सरफेस बने हुए हैं तो मुझे ये जो ग्रुप डालना है, पॉइंट ग्रुप किस सरफेस में ऐड करना है, इसमें करना है 1 में या 2 में। तो अगर मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगा तो उसमें आ जाएगा। लेकिन ये एक बात याद रखें, ये सिलेक्ट सरफेस तब आपके पास ऑप्शन ये ओपन होगा जब आपके पास एक से ज्यादा सरफेस बने हुए हो। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 सरफेस बने हुए थे, इसलिए उन्होंने ऑटोकैड सिविल 3D ने मुझसे पूछा कि आपको किस सरफेस में पॉइंट ग्रुप ऐड करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक सरफेस आपके पास होगा तो आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके पास होगा ही एक, तो वो डायरेक्ट आपके पास वो ग्रुप पूछेगा ये कौन सा ग्रुप ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे देखें मुझसे पूछ लिया है, तो क्योंकि मेरे पास 2 सरफेस, तो मैंने इसमें से एक सरफेस मैंने सिलेक्ट किया। कोई भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल के नाम से मैंने एक जो ग्रुप सरफेस बनाया था, क्योंकि ये सिलेक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे मैंने ये सरफेस
सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है ये पॉइंट ग्रुप इसमें कौन सा सिलेक्ट सरफेस मैंने कर दिया, उस सिलेक्टेड सरफेस में मुझे कौन सा ग्रुप डालना है ये हमेशा खुलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी दो एक ऑल द पॉइंट का ग्रुप बन जाता है और एक मैंने बनाया हुआ है। तो इनमें से वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो आपने सरफेस सिलेक्ट किया इसमें से कौन सा वाला आपने पॉइंट डालना है ग्रुप, तो ऑल पॉइंट वाला ग्रुप डालना है या जीएल वाला। तो मैं जीएल वाला ग्रुप को सिलेक्ट करके अप्लाई और ओके करूंगा, तो मेरा सरफेस में वो सारी डेटा जो जीएल ग्रुप में पॉइंट थे वो सारे सरफेस में आ गए। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सरफेस मेरा बन गया है और ये सरफेस के आप कंटूर देख रहे हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस तरह से इसकी सेटिंग और कंटूर आप चेंज कैसे करें और इस तरह से आप किस तरह इसको मैक्सिमम और मिनिमाइज कर सकते हैं, इसमें कौन सी जगह पे स्लोप है और शेड वाटर शेड किस तरफ है। तो जैसे ही मैंने एक ग्रुप मैंने सरफेस में ऐड किया तो ये सरफेस का कंटूर बना के मुझे दिखा दिया है, तो मेरा सरफेस अब रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी बाकी सेटिंग किस तरह से होती है। हम सीखेंगे कि सरफेस में पॉइंट का व्यू कैसे हो और उसका ऑब्जेक्ट का व्यू कैसे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सरफेस का सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं। तो सरफेस के सब्जेक्ट में क्या है कि सबसे पहले ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सरफेस का एक हमने सेगमेंट बना लिया है। जब हम आगे नेक्स्ट बाकी किस तरह इसमें डेटा ऐड करें वो सीखेंगे, तो उससे ज़रूरी है कि उससे पहले हम ये सीख लें कि इसकी जब सेटिंग होती है, इसमें जब चेंजिंग होती है तो वो किस तरह से होती है। सबसे पहले आप सरफेस में कोई भी लेवल नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसकी ये पहले प्रॉपर्टी में आप देख लिया करें। इसको आप जब भी इसकी प्रॉपर्टी करेंगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टाइल और पॉइंट लेवल आपका डिफॉल्ट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट होगा तो फिर यहाँ पे जो जिस चीज का बाय डिफॉल्ट होगा उसकी सेटिंग चेंज करने से हमारी ये पूरी पॉइंट्स की सेटिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने देखें यहाँ पे ग्रुप का पॉइंट बनाया हुआ है, तो इसकी मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा क्योंकि वो इसको ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में उसको अलग नहीं रखा हुआ है, मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया है। तो ये जिस ग्रुप की जिस तरह की भी सेटिंग होगी तो उस तरह से वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। यहाँ पे मैंने अगर ये ग्रुप को मैंने पॉइंट एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन किया है तो आप ये देखें ये सारे इसके सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो इसको मैं नन कर दूंगा ताकि मुझे सरफेस में और कोई भी चीज नजर ना आए। तो सबसे पहले तो ये एक मेरे पास सरफेस बन गया जो बिल्कुल पॉइंट के बगैर है, इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके आप इसका व्यू देख सकते हैं कि आप ये किस तरह का इसका व्यू है। आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यूअर में गए हैं, मैं दोबारा शायद बताना भूल गया हूँ। राइट क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाएंगे तो यहाँ से आपको देखें यह टॉप दिखा रहा है हमें, लेकिन आप जैसे इसको मूव करेंगे तो ये भी साथ में मूव हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि आप उसकी कौन सी साइड देख रहे हैं। अगर ये हमारा टॉप था तो हम यहाँ से इसको लेफ्ट से देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं। तो ये हमारा कुछ जमीन की सतह कुछ सरफेस इस तरह का था जो कि हमें बन गया है। और इस तरह से आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप कौन सा व्यू देखना चाहते हैं और किस तरह का उसका शेप देखना चाहते हैं, शेडेड शेप देखना चाहते हैं या ग्रे और बॉर्डर और इस तरह से कोई भी आप अपना इसको शेप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको व्यू से जाके आप इसकी सेटिंग में से आप उसको देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सरफेस था जो साइट, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर साइट आपने विजिट की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इसको जब हमने बनाया है तो इसमें ये साइड आप देखें यहाँ से थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है और ये इस तरफ से थोड़ा नीचे नजर आ रहा है और ये इस तरफ भी थोड़ा नीचे है। तो आप थोड़ा ये जब भी आप इसका सरफेस बनाएंगे और ऑब्जेक्ट व्यूअर में चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो डेटा है वो सही है या नहीं है। उसके अलावा की सेटिंग हम दूसरे ऑप्शन में दूसरे सेगमेंट में करते हैं। आज हम सरफेस के कंटूर के बारे में सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सरफेस की डिटेल हम सीख रहे हैं। डिटेल में अगर हम देखें कि हमने सरफेस में जब भी हमने सरफेस बनाया था
तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसका इंटरवल जब आप क्रिएट सरफेस के टूल में जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये 2 मीटर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लास्ट टाइम 1 मीटर कर दिया था कि ये मुझे जो कंटूर का इंटरवल है वो एवरी 1 मीटर पे चाहिए। तो ये जब सरफेस बन जाता है तो उसके बाद आप देखें ये कंटूर की लाइनें आ जाती हैं, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से इसके लेवल चेंज हो रहे हैं। अगर ये लेवल बंद हो, नज़र नहीं आते हैं, फिर भी हमें ये लाइनों से पता चल जाएगा। ये कंटूर लाइन के साथ हमें, क्योंकि हमने 1 मीटर पे रखा हुआ था, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से ये फिर 1 मीटर लेवल नीचे गया है या ऊपर गया है, फिर ये 1 मीटर का लेवल में फ़र्क आया है। तो जहाँ-जहाँ पे भी उसको 1 मीटर का लेवल का फ़र्क मिलेगा, तो वो एक लाइन खींच देगा। मैंने सरफेस एक स्मूथ बनाया था कि इसके एंगल वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं बने, एक स्मूथ से सरफेस बना है। लेकिन इसका सरफेस आपका ज़मीन पे तय पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आपका सरफेस है। ज़मीन आपकी किस तरह की है, उसका प्लेटफॉर्म आपका किस तरह से, तो उस तरह से ये लाइनों में भी वेरिएशन आएगा। तो मैंने एक सिंपल सा एक सरफेस बनाया है ताकि ये सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखें कि ये 2 मीटर का 21 और 18 का लेवल है, तो 1928 18.8, तो ऑलमोस्ट ये 2 मीटर का, तो 2 मीटर लेवल चेंज होने के बाद ये देखें 1-1 मीटर पे उन्होंने एक कंटूर का एक लाइन भी बनाया। तो अब इसको मैं कैसे चेंज करें, तो आज सीखते हैं इसके कंटूर की सेटिंग। कंटूर पे आगे हमें बहुत इंपॉर्टेंट और भी एक सरफेस भी बना सकते हैं, तो इसके लिए इसको देखना और समझना इससे पहले ज़रूरी है। तो क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे सरफेस को, और सरफेस को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप ये देखें एडिट सरफेस स्टाइल, हम इसमें चले जाएंगे और ये है कंटूर सरफेस स्टाइल कंटूर। तो हम यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं वो कंटूर सेटिंग देख रहे हैं। तो कंटूर इंटरवेल आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो इंटरवेल है वो हमने 1-1 मीटर पे रखा हुआ है। तो ये इंटरवेल को हम खोल के देखते हैं कि कितना हमने रखा हुआ है। यहाँ पे देखें ये माइनर इंटरवेल है, तो यहाँ पे हमने 1-1 मीटर पे रखा हुआ है। मेजर की हम बात नहीं करते, जब ये सरफेस बहुत अनइवन होगा तो इसका 5 टाइम्स हमने रखा हुआ है कि जब ये 1 हो तो इसको कितना रखें, 5 टाइम हम रखा हुआ है। अगर इसको आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम इसको 0.5 करते हैं। तो ये देखें ये 2.5 हो गया मेजर। आप इस पे बिल्कुल नहीं जाए, आप हमेशा कोई माइनर को ही आप चेंज करें। अब यहाँ पे देखें जैसे ही अप्लाई करेंगे ये 1-1 मीटर पे लाइन है, तो ये 0.5 पे लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास से 21.00 और 18.8 था, तो इसके बीच में करीब 2 मीटर का फ़र्क है, तो 50-50-50-50, तो ये 2 मीटर के 50-50 सेंटीग्रेड में लाइन लगा दी है। और इसको मैं कैसे भी इंटरवल को अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये देखें इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको आप 0.1 पे भी रख सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें, जिस तरह आपको रिपोर्ट देनी है उस हिसाब से आपको, ताकि वेरिएशन का मालूम पड़े कि किस तरह से इसकी वेरिएशन आ रही है। एक और चीज़ इंटरवल के अलावा यहाँ पे देखें ये कार्नर बने हुए हैं। तो इस तरह से तो कार्नर नहीं होंगे, डेफिनेटली जब मट्टी का कोई सरफेस बनता है तो कुछ स्मूथली बनता है, इसके एजिंग नहीं होती है। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि ये कर्वेचर टाइप बनता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम राइट क्लिक और स्टाइल एडिट स्टाइल में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक स्मूथिंग कंटूर स्मूथिंग है, इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे ही इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखेंगे, ऑटोकैड में येस और नो होता है कोई भी ऑप्शन एक्टिव करने के लिए, लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D में फास्ट और ट्रू होता है। तो सेम इनका काम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे। अब ये ट्रू क्यों करेंगे कि ये है इसकी वो स्मूथिंग जो हमने कम की रखी हुई है, तकरीबन 50% रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करना है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव ये तब होगी जहाँ से इसको ट्रू करेंगे। तो ये स्मूथिंग का ऑप्शन है, स्मूथिंग कंट्रोल, स्मूथिंग कंट्रोल स्मूथिंग में स्मूथ कंट्रोल्स में चला गया। और यहाँ पे फिर मैंने इसको ये अभी जैसे ही मैंने ट्रू किया तो अब यहाँ पे देखें ये एक्टिव हो गया है। पहले ग्रे था तो अब ब्लू हो गया है। अब इसको मैं पकड़ के इसको जितना भी मैं आगे लेकर जाऊंगा, लास्ट तक लेकर जाऊंगा, तो इसकी बिल्कुल एक स्मूथ कर्वेचर बना देगा। ये जो अब लाइनें हैं और यहाँ पे आप देखें ये जो कॉर्नर हैं वो कॉर्नर ख़त्म होकर ये एक कर्वेचर में हो जाएगा चेंज। यहाँ पे देखें अभी ये बिल्कुल एक, जिस तरह से मट्टी गिरती है ऊपर से तो उसका कैसे कैसे फ्लो बनता है,
तो नेचुरली इसकी स्मूथिंग बना दी है। तो ये है इसकी 2 सेटिंग कंटूर में। बाकी सेटिंग हम इसकी डिस्प्ले सेटिंग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सरफेस में डिस्प्ले के बारे में सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सरफेस की सीरीज़ हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे। हम लास्ट टाइम भी यही ऑप्शन यूज़ किया है और एक मरतबा फिर इसमें जाते देखते हैं कि इसमें और कौन सी चीज़ें हमें सीखने हैं या ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। बाकी फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उससे जैसे हम गुजरेंगे तो इस तरह से हम बाकी सीखते जाएंगे। तो डिस्प्ले में यहाँ पे आप देखें, सरफेस स्टाइल में गए, जैसे ये खुला तो यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले में वो चीज़ें जिसकी लेयर ऑन होगी वही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। मुझे बॉर्डर नज़र आ रहा है और मेजर कंटूर और माइनर कंटूर, ये 3 चीज़ें जो है ना इसकी ऑन है। तो मैं इसके ट्राइएंगल देख लेता हूँ कि ये किस तरह से लेवल चेंज हो रहे हैं ट्राइएंगल के हिसाब से। तो ये देखें, इस तरह के इसके ट्राइएंगल मुझे ऑन हो गए हैं और अब मैं इसको देख सकता हूँ कि किस तरह ये इसके लेवल्स वेरीज कर रहे हैं और मेरी ज़मीन जो मैं उसकी डेटा लेकर आया था उसका किस तरह उसमें एंगल वगैरह शेप बनता है। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि इसमें हाई लेवल लो लेवल कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे इसमें एक एलिवेशन का ऑप्शन है। तो एलिवेशन का जैसे आप इसको लेयर को ऑन करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये जो डार्क है ये हायर लेवल है और उसके बाद जो थोड़ा सा लाइट कलर है इस डार्क से वो उससे नीचे है। फिर ये ऐसे ऐसे इसके कलर चेंज हो रहा है और बिल्कुल लाइट ब्लू हो गया है, ये लो लेवल है। अगर हम इसको करीब करके भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे 25 का लेवल है और 20 तक इसने 5 मीटर का जो लेवल है वो एक ही कलर में रखा हुआ है और उसके बाद 4 मीटर या 4.5 मीटर तक ये दूसरा कलर दिया है। तो ये अगर कलर से भी सिर्फ प्रिंट निकाल कर और लेजेंड में हम कलर दिखा दें ताकि पता चले कि ये लेवल कौन सी जगह पे डाउन है और कौन सी जगह पे हाई है। तो ये बिल्कुल जो डार्क कलर है ब्लू वो हाई होता है और जो बिल्कुल लाइट होता है वो लो होता है। तो इस तरह ये लास्ट में हमारा लेवल है 1.20 और स्टार्टिंग में 25.20। तो इस तरह फिर हमें पता चल रहा है कि लो लेवल किस तरह है और इस तरह से हमें इसका पता चल गया कि इसके कलर का किस तरह यूज़ होता है। हम सेम इसमें राइट क्लिक करके और एडिट स्टाइल में जाएंगे तो बाकी देखते हैं कि इसकी ये लेयर हम बंद कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि स्लोप किस साइड में है। तो ये एलिवेशन हम बंद कर लेते हैं इसका लेयर। ऑटोकैड आप यूज़ करते होंगे डेफिनेटली, तो आपको मालूम होगा कि लेयर ऑन और ओपन कैसे करें। अगर हम ये स्लोप के एरो देखना चाहते हैं कि ये स्लोप किस तरह से किस तरफ जा रहा है तो ये स्लोप एरो को ऑन करेंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका स्लोप किस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये कैसे कैसे इसके स्लोप से किस तरफ जाके और ये इस तरफ और ये जगह 1.00 इसका जो स्लोप बन रहा है यहाँ पे ये सारे एरो की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। तो हमें पता चल गया अभी कि इसका जो स्लोप है और इसकी एरो डायरेक्शन किस तरफ है। तो इसकी सिर्फ लेयर ऑन करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं लेकिन इसकी लेयर बंद होने की वजह से आपको वरना सारी चीज़ें अगर डिस्प्ले में आ जाएं तो फिर इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारी लेयरें बंद होती हैं। तो हम इसके फिर चले जाते हैं एडिट स्टाइल में और वाटर शेड देखते हैं जिसका पानी डेफिनेटली अभी इसके जो सारे एरो इस तरफ बने हैं तो इसका स्लोप भी इसी तरफ होगा और ये वाटर भी इसी तरफ जाएगा। तो फिर हम देख लेते हैं इसका ये एरो वाला हम बंद करते हैं इसका एडिट स्टाइल में ताकि चीज़ें हम नज़र आना ईजिली हमें नज़र आ जाए। यहाँ पे देखें एक वाटर शेड के नाम से एक लेयर है। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये देखें कि ये जो है ये हाई लेवल है। यहाँ पे आप देखें 25.6 है और उसके बाद 25.4 है। तो ये हमारा हाई लेवल है 25.6 और 25.6 से 26.2। तो यहाँ पे आप बाकी देखेंगे इस पूरी लाइन में इस तरह का हाई लेवल कोई भी नहीं है। तो ये हाई लेवल है और बाकी जो भी पानी है ये हाई लेवल से इस तरफ जा रहा है 1.5 की तरफ और इस तरफ भी 0.4 की तरफ जा रहा है और ये पानी भी सारा इस तरफ ही जाएगा। और यहाँ पे आपको
बता देगा कि ये किस तरह से ये इतना एरिया जो है वो इस पानी का कलेक्शन करेगा, और इस तरह ये भी एरिया आपको बता रहा है कि इसका ये एरिया कितना बनेगा, इसकी पूरी ये डिटेल है, ताकि फिर जब आप इसकी ड्रेन की डिज़ाइन करें तो पता चले कि मुझे कितना एरिया डिज़ाइन करके इसका कितना पानी स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुझे एक बाहर एक्सपोज करवाना है, ताकि उस हिसाब से फिर ड्रेन का लेआउट बनाते हैं। तो ये है इसके डिस्प्ले की सेटिंग। आपकी अपनी मर्जी से आप इसकी डिस्प्ले की सेटिंग रख सकते हैं, कोई चीज़ें बंद भी कर सकते हैं, और अगर सारी चीज़ें भी बंद हो तो भी ये सरफेस अपनी जगह पे रहेगा। मैं एंगल भी बंद कर देता हूँ, और पॉइंट्स भी आपकी मर्जी पे है कि अगर आप इसके पॉइंट देखना चाहते हैं या नहीं। तो ये है इसके लेयर्स की और डिस्प्ले की सेटिंग। हम सीखेंगे कि सरफेस में एड बाउंड्री कैसे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सरफेस की सेटिंग में हम देख रहे हैं, ये देखें, ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये पॉली लाइन से मैंने आउटर लाइन ड्रा की हुई है। मेरा सरफेस की जो डेटा मुझे मिली थी वो इस तरह की थी, लेकिन क्या हुआ है कि अभी जो सरफेस क्रिएट हुआ है वो इस तरह से बन जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली बाहर बाहर की लाइन खींच लेगा। सरफेस फिर इस तरह से बन जाता है। तो फिर क्या होगा कि जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी जगह पर स्टॉक फाइल है या इस तरह कुछ कैलकुलेशन होगी, तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी उसमें ऐड हो जाएगा, जो कि अभी अनसिलेक्टेड है। मेरे पास पॉली लाइन के हिसाब से मेरे पास शेप इस तरह का होना चाहिए सरफेस का। तो लेकिन मेरे पास क्या हुआ है कि इसने सरफेस ने ऑटोमेटिकली ऑटोकैड सिविल 3D ने बाहर बाहर की लाइनें बना दी हैं, जिसकी वजह से मेरे पास वॉल्यूम में एरर आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम के एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसकी एडिट स्टाइल में जाके इसकी एंगल खोलने पड़ेंगे। एंगल जो भी होंगे यहाँ पे, ये ट्राइंगल आप इसको ओपन करेंगे तब इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप जैसे ही आप सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर मॉडिफाई में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे एडिट सरफेस का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो डिलीट लाइन के नाम से एक ऑप्शन होगा। यहाँ से आप कोई भी एक्स्ट्रा लाइन आप समझते हैं कि ये मेरे सरफेस की नहीं है, तो आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करके आप मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अभी ये सारी चीज़ें मैं मैन्युअल डिलीट ना करूं और ये ओरिजिनल लाइन पे आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक पॉली लाइन मुझे ड्रा करनी पड़ेगी आउटर आउटर, जो कि मैंने ये पॉली लाइन ऑलरेडी एक आउटर में ड्रा कर दी है। तो एक एक तो ऑप्शन ये है कि मैं सिलेक्ट करके इसको मॉडिफाई में जाऊं और एडिट डेटा में से मैं लाइन डिलीट करूं। वन बाय वन ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूरी लाइन एक आउटर लाइन में ड्रा कर लेता हूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एड बाउंड्री का। तो मैं क्या करूँगा कि मॉडिफाई में जाऊँगा, सरफेस में जाऊँगा, और एड डेटा में ये बाउंड्रीज का है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ बाउंड्री का, ए लाइन, आउटर, कुछ भी। यहाँ पे आउटर मैंने सिलेक्ट करना पड़ेगा, टाइप जो होगा वो आउटर होगा, और वो ये जो है ना, ये मैंने नेम रखा है इसका ए, आप कुछ भी रख सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो ये पूछेगा आउटर लाइन आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आप मैंने बनाया है। तो मैंने एक पॉली लाइन से बनाया हुआ है, तो जस्ट मैं उसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो आप देखें ये पूरा जो आउटर लाइनें हैं उसकी ख़त्म हो गई, और ये जो मैंने पॉली लाइन बनाई थी, तो अब सरफेस का शेप इस तरह से बन गया है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे आपकी गलती से कोई एक पॉइंट बाहर रह गया है, या आपसे इस तरह से, अब जैसे ये डिलीट लाइन मैन्युअली करते हैं तो बहुत सारे टाइम में ये हमारी लाइनें कुछ एक्स्ट्रा डिलीट हो जाती हैं बाय मिस्टेक। देखिए अगर ये पॉइंट आपका बाहर रह गया है तो आप क्या करेंगे, ऐसे में आप एक और ऑप्शन है यहाँ पे, आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मॉडिफाई में चला जाएगा, और मॉडिफाई में आपके पास ये एड लाइन का ऑप्शन है। तो आप इसको एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और जो पॉइंट आपका मिस हो गया है उसमें नोड आप लिख के, नोड क्योंकि वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नोड को आप क्लिक करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा कटिंग हो गया था वो लाइन ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऐड लाइन में चले जाएंगे। इसी तरह से आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडिट में चला जाता है, मॉडिफाई सरफेस और एडिट में चला जाता है। तो यहाँ से आप कोई पॉइंट भी डिलीट कर सकते हैं,
यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, अगर कुछ पॉइंट बाहर रह गए तो उनको ऐड कर सकते हैं सिलेक्ट करके। यहाँ से मैं कुछ पॉइंट डिलीट भी कर सकता हूँ। मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कि इसके डिस्प्ले में सरफेस के जो पॉइंट है उनका स्टाइल में जाकर उनकी लेयर ऑन करनी पड़ेगी कि पॉइंट की लेयर, ये पॉइंट की लेयर मैंने जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो अब मैं इसमें से जो भी पॉइंट मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट पॉइंट, तो अब मैं जिन जिन को भी सिलेक्ट करूँगा तो वो पॉइंट मेरे डिलीट होते जाएंगे। डिलीटिंग ये एक मीन्स के वो सरफेस से बाहर निकल के जाएंगे। और तो ये है मेरा सरफेस का बाउंड्री लाइन, और इसमें पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। तो कभी जैसे हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ऐड पॉइंट भी कर सकते हैं, डिलीट पॉइंट कर सकते हैं, मॉडिफाई पॉइंट कर सकते हैं, और इस तरह से इनको मूव भी कर सकते हैं। तो जिस बाकी जो ऑप्शन है वो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी जो ऑप्शन होंगे वो फिर हम टाइम टू टाइम जैसे हमारे सेगमेंट आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम यूज़ करते जाएंगे। सरफेस में ऐड करेंगे CSV का फाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सरफेस हम सीख रहे हैं। तो सरफेस में हमने कुछ सेगमेंट पहले हमने बाय ग्रुप, ये देखें बाय ग्रुप से हमने एक सरफेस में डेटा ऐड किया था। हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ था, तो वहाँ से हमने ये जीएल से हमने ऐड करके एक सरफेस क्रिएट किया हुआ था, पहले उसमें डेटा ऐड किया। तो एक ये तरीका था। एक आज बीच में हमने क्या किया कि कुछ सेटिंग हमने सरफेस की सीख ली, ताकि ये फिर हमें 1-2 सेगमेंट के बाद काम आएँगी। और इसके अलावा अब हम सीख रहे हैं कि किसी भी क्रिएटेड सरफेस में हम अगर ग्रुप ना हो तो पॉइंट कैसे ऐड करें। तो हमारे पास अभी ये ग्रुप एक हमने हमारे पास एक ही ग्रुप था, लेकिन हमें जल्दी है, हम ग्रुप नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट हमारे पास कोई सीएसवी का फाइल बाहर पड़ा हुआ है, तो हम कैसे उसमें ऐड करें। तो चलते हैं आज अपने सेगमेंट की तरफ। तो मैंने पहले बता दिया, पहले एक सरफेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने मली रोड ग्राउंड लेवल के नाम से एक सरफेस क्रिएट कर दिया है। इससे पहले कि आप मेरे पुराने सेगमेंट देखेंगे कि सरफेस कैसे क्रिएट होता है। तो अब उसमें डेटा ऐड करेंगे, तो मॉडिफाई में जाएँगे, मॉडिफाई में सरफेस, और सरफेस में ऐड डेटा में आप देखेंगे कि हमने ये ऑप्शन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट फाइल्स। हमारे पास इस जो हमारा ऑटोकैड सिविल 3D का ये जो फ़ाइल खोला हुआ है, इसमें कोई फ़ाइल नहीं, बाहर हमारा सीएसवी में फ़ाइल पड़ा हुआ है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट सरफेस में कैसे ऐड करें। तो हम इसमें पॉइंट फ़ाइल में गए, तो यहाँ सिलेक्शन का ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा सरफेस हैं, तो मुझे डेफ़िनेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा सरफेस। ये डायलॉग बॉक्स खुल गया, सिलेक्ट अ सरफेस, तो मैं मल्ली रोड को ये सरफेस को हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखें ये डायलॉग बॉक्स खुला है, जिसमें हम पॉइंट फाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है ऐड फाइल, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर दिया, तो ये सीधा मुझे लेकर जाएगा अपने फाइल के पास। तो जो मेरा फाइल पड़ा हुआ है जीएल का, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एक मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है, वो मुझे ऐड करना है, तो मैं इसको डबल क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये फ़ाइल सक्सेसफुली आ गया है। अब यहाँ पे मुझे सेम इसकी फ़ॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें फ़ॉर्मेटिंग, तो मेरे पास जो फ़ॉर्मेट था वो था ईस्ट, नॉर्थ, ज़ेड और एलिवेशन। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ मेरी जो भी सेटिंग थी वो सही हो गई। और उसके बाद आप ये देखें, ये डायलॉग बॉक्स हमने पहले भी पॉइंट इंपोर्ट करने के टाइम पे देखा था, हमारे तीसरे या चौथे सेगमेंट में मेरे ख्याल में। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे एक ऑप्शन था ग्रुप, क्रिएट ग्रुप का। लेकिन ये जब आप सरफेस में ऐड करेंगे, तो यहाँ डिसएडवांटेज ये होगा कि यहाँ आप कोई ग्रुप ऐड नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट सरफेस में जाएँगे और फिर आपकी जो भी सेटिंग होगी वो थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ये एक शॉर्टकट है
किसी भी सरफेस में डेटा ऐड करने का। डिसएडवांटेज ये है कि इसका कोई ग्रुप नहीं बनता, लेकिन पॉइंट फिर भी आ जाते हैं। तो हम इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये पूरा सरफेस हमारा बन गया। तो ये सरफेस हमारा बन गया है, तो अभी हम इसकी लेयर पॉइंट की ऑन करेंगे, तो यहाँ पे देखें इसकी लेयर बंद है, तो ये लेयर मैंने पॉइंट्स की ऑन की, तो अब मेरे पास ये सारे पॉइंट भी आ गए कि यहाँ पे मेरा सरफेस कैसा था। तो ये मेरे पॉइंट सारे ऐड हो गए हैं, और ये तरीका होता है अगर आप डायरेक्ट कोई बाहर फाइल पड़ा हुआ है, बगैर किसी ग्रुप बनाने के आप डायरेक्ट सरफेस में ऐड करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें थोड़ी-सी शॉर्टकट है, और ग्रुप नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्ट हम फाइल अपने सरफेस में ऐड कर सकते हैं। जनरल ऑटोकैड के पॉइंट से सरफेस में डेटा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में सरफेस में डेटा ऐड करना हम सीख रहे हैं। तो हमने सीखा, अगर हमारे पास कोई ग्रुप बना हुआ है तो वो सरफेस में उसकी डेटा कैसे ऐड करें। बाद में हमने सीखा कि कोई हमारे पास बाहर फाइल पड़ा हुआ है CSV का, वो हम सरफेस में कैसे ऐड करें। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो, हमारे पास ऑटोकैड हम साइट से या किसी जगह से कुछ खाली प्लाट था, उसके हम लेवल लेकर आ गए, तो ये कोगो पॉइंट नहीं है, ऑटोकैड का पॉइंट है। अगर ये हमारे पास ऑटोकैड की डेटा है, तो ऑटोकैड के इस डेटा में हम लोग अब ये सरफेस हम ना इसको कोगो पॉइंट बनाते हैं, ना ग्रुप बनाते हैं, डायरेक्ट ये ऑटोकैड के पॉइंट किसी भी सरफेस में कैसे ऐड करें। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। मॉडिफाई में गए और सरफेस में जाएंगे तो ऐड डेटा का ऑप्शन आएगा। ये दो ऑप्शन हमने सीख लिए हैं। अब हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है ड्राइंग ऑब्जेक्ट का। यहाँ से एक सिलेक्शन करेंगे हम लोग, और वहाँ से फिर ये सारा एक सरफेस बन जाएगा। तो मेरे पास ड्राइंग ऑब्जेक्ट ये है ऑटोकैड का फाइल। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। तो क्योंकि मेरे पास अब काफ़ी सरफेस हैं, 3 सरफेस हैं, तो इसके लिए सरफेस सिलेक्शन का ऑप्शन मुझे पूछ रहा है। तो सिलेक्ट है सरफेस, तो मैं प्लॉट ग्राउंड के नाम से सरफेस बनाया हुआ है, तो अब ये डेटा मैं उसमें ऐड करूँगा। तो मैंने सिलेक्ट है सरफेस में अपना एक नया सरफेस सिलेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैं ऐड करने के बाद जैसे ही मैंने ओके किया, तो ये देखें नया डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लाइन्स भी हैं, ब्लॉक्स भी है, टेक्स्ट भी है। तो मेरे पास यहाँ पे देखें पॉइंट बने हुए हैं, तो मैं पॉइंट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो भी पॉइंट में सरफेस में ऐड करूँगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मुझसे पूछ रहा है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हैं। तो मैं EG एग्जिस्टिंग ग्राउंड या कुछ भी रख सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे EG एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एक रेफरेंस करके मैं ओके कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, तो यहाँ पे मुझे सेम अब वो सिलेक्शन का ऑप्शन पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट ड्राइंग से वो पॉइंट सिलेक्ट करें। तो मैं किसी भी कॉर्नर पे इसको लेफ्ट क्लिक करके और पूरी जो भी जितने भी हमारे ऑटोकैड के पॉइंट हैं उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो और राइट क्लिक करूँगा, तो ये सरफेस हमारा बन जाएगा। तो ये आप याद रखें, ये मेरे पास ऑटोकैड के पॉइंट थे, और ये ऑटोकैड के पॉइंट हमारे अब कन्वर्ट हो गए एक सरफेस में ऐड होके। तो ये है तरीका किसी भी ऑटोकैड पॉइंट्स को सरफेस में ऐड करने का। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत काम में आएगा, और नेक्स्ट सरफेस के किसी और ऑप्शन में मिलते हैं। ऑटोकैड की नॉर्मल लाइन सरफेस में ऐड करेंगे आज। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D, और हम सीख रहे हैं कि सरफेस अगर हमारा बना हुआ हो तो उसमें डेटा ऐड कैसे करें। तो आज का जो ऑप्शन है वो हम लास्ट टाइम हमने एक ऑप्शन पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। उसमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट में हमने एक ऑप्शन सीखा था पॉइंट के साथ। ऑटोकैड के पॉइंट थे, हमने उससे सरफेस बनाया। इसको अगर खोलते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है लाइन का।
थोड़ा लाइन पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये लाइन किस तरह की होती हैं। ऑटोकैड की कोई लाइन ड्रा करते हैं या कोई ड्रा की हुई हमें मिलती है जिसमें एलिवेशन हो। जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इसकी एक एलिवेशन एक्स वाई के साथ इसकी जेड भी है और ये भी एक्स वाई के साथ इसकी जेड भी है, 4.90 और 5.00। तो इस तरह की कोई लाइनें आपके पास बनी हुई हैं और आप इससे कोई सरफेस बनाना चाहते हैं, तो पहले तो आप एक सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा कि इसमें से किस के ना कौन-सा नाम सरफेस का रखना चाहते हैं। उसके बाद आप जाएँगे मॉडिफाई में और सरफेस में और ऐड डेटा में, यहाँ पे ऑप्शन है ड्राइंग ऑब्जेक्ट का, उसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया है, तो अब मुझसे पूछ रहा है सिलेक्शन का, सरफेस सिलेक्शन का। तो एक सिलेक्ट सरफेस का ऑप्शन खुल गया है। अब यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स मुझसे पूछ रहा है कि ये जो भी आप सरफेस की डेटा ऐड करने वाले हैं, वो कौन-सा सरफेस है? तो मैं एक नया सरफेस बनाया था न्यू ग्राउंड के नाम से। ये न्यू ग्राउंड के नाम से एक सरफेस है। मुझे ये सिलेक्ट है सरफेस, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया है सरफेस। मैं आज जो भी डेटा लाइन के थ्रू ऐड करूँगा, वो इस सरफेस में चला जाए। तो ये कन्फर्मेशन के बाद मैंने ओके किया। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्या है? यानी आप किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे? पॉइंट को हमने लास्ट टाइम कर लिया है। इसको ओपन करेंगे, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं लाइन का और इसको हम चेक कर लेते हैं और उसके साथ हम इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं, ग्राउंड लेवल या कुछ भी। जैसे ही ओके करूँगा, तो मुझसे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपने पूरे ऑब्जेक्ट को, जितनी भी लाइनें थी, और अब राइट क्लिक करके राइट क्लिक किया तो मेरे पास ये सरफेस बन गया। तो ये तरीका होता है लाइनें अगर हमने हमारी ड्रा की हुई हैं ऑटोकैड में, तो उसको किसी भी सरफेस में कैसे ऐड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल कैसे एक्सपोर्ट करें ऑटोकैड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D हम सरफेस सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी सरफेस अभी तक जितना भी काम किया है, मोर देन 40 हमारे सेगमेंट हो गए हैं। तो ये आप जब भी ऑटोकैड सिविल 3D में आप ये बात याद रखें कि ये कुछ ऑटोकैड से हायर वर्जन है। इसमें 3D के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये 2D ऑटोकैड में नज़र नहीं आएगा। यानी आपका ये जो सरफेस है, ये किसी और शेप में ऑटोकैड में आपको नज़र आएगा। तो ये ऑटोकैड सिविल 3D वाला फ़ाइल कैसे हम इसको ऑटोकैड में कैसे एक्सपोर्ट करें। एक तो आप इसको एक्सप्लोड कर देंगे, सिंपल इसको एक्सप्लोड कर देंगे, तो भी ये ऑटोकैड सिविल 3D से निकल के एक नॉर्मल ऑटोकैड का फ़ाइल बन जाएगा। लेकिन इसका अगर आपके पास और बहुत सारे शेप हैं और इस तरह से आप सेम साइज़ का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक ऑटोकैड सिविल 3D का फ़ाइल टू द ऑटोकैड, सिंपल ऑटोकैड जो नॉर्मल हमारे पास ऑटोकैड होता है, उसको आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो इसमें आप देखें, होम के टैब के साथ यहाँ पे एक आउटपुट का एक ऑप्शन है, आउटपुट का। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये रिबन पूरा नया एक खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखें एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग्स, ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि ऑटोकैड सिविल 3D का फ़ाइल ऑटोकैड में लेकर जा सकता है। नॉर्मली आप जब ये फ़ाइल आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बना के किसी और को मेल करेंगे या किसी को भेजेंगे, तो वहाँ पे ये सारे शेप नहीं मिलेंगे ऑटोकैड सिविल 3D के, अगर वो ऑटोकैड में ओपन करेगा। तो ये कैसे मिलेगा, इसको पहले आप एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप ये किसी को फ़ाइल दिखाएँगे, तो वो नॉर्मल ऑटोकैड में उसको खोल के देख सकता है। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ कि कैसे एक्सपोर्ट करें। हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे। आप याद रखें, अगर आपके इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट
काइंड ऑफ लेआउट होते हैं। ये देखिए मॉडल है, तो ये जो ऑटोकैड का ये सिर्फ मॉडल आपका एक्सपोर्ट करेगा। अगर ये लेआउट 2 बने हुए हैं तो ये दोनों लेआउट भी एक्सपोर्ट करेगा। इसमें कुछ टाइम भी लग जाएगा, लेकिन अगर आपके लेआउट में कोई चीज़ नहीं बनी हुई है तो इनको अनचेक कर लें, क्योंकि सिर्फ आप फिर अपना ऑटोकैड का फाइल आप एक्सपोर्ट कर लें जो मॉडल में रहेगा, ऑटोकैड सिविल 3D का। लेकिन लेआउट में अगर कोई चीज़ आपकी नहीं बनी हुई है, जो कि आज तक हमने कोई भी लेआउट में नहीं गए, जो भी काम किया है मॉडल में किया है, तो हम इसको मॉडल को चेक करके और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। उससे पहले ये देखें आप कौन-सी जगह पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सी ड्राइव में और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक एक्सपोर्ट का फ़ोल्डर बनाया हुआ है और वहाँ पे सरफेस का ड्राइंग का नेम होगा डेस्टिनी अ, डेस्टिनेशन ऑफ फाइल नेम। तो ये मेरे पास आप कोई इसको सिलेक्ट करके आप कोई भी अपना फाइल नेम रख सकते हैं, वरना जो इसका ओरिजिनली फाइल नेम होता है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम बन जाता है। तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी एक फ़ाइल एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इसी नाम से, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप रिप्लेस कर दें। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये देखें यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये पूरी लाइन ग्रीन हो जाएगी। आप इसको ओके करें और इसको अब बंद कर दें। आप मिनिमाइज़ करके अपना जो जिस जगह पे मेरे पास एक एक्सपोर्ट का फ़ोल्डर बना हुआ था, वहाँ पे ये ऑटोकैड का फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गया है। अब ये आप जब फ़ाइल किसी को भेजेंगे तो ये उसके नॉर्मल ऑटोकैड में खुलेगा भी और उसके सारे फ़ीचर भी नज़र आएँगे और इसका जो शेप आपने ऑटोकैड सिविल 3D में बनाया था, वो सेम शेप उसको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारे पास ओरिजिनली सरफेस है यहाँ पे अगर आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो, क्योंकि ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल है तो यहाँ पे पूरी चीज़ सिलेक्ट हो रही है। लेकिन इसका क्या फ़र्क होता है, जब एक एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल इसको आप करेंगे सिलेक्ट तो सिर्फ़ एक-एक लाइन आपकी कंटूर की लाइन आपकी सिलेक्ट हो रही है और इस तरह से आपका एक लेवल सिलेक्ट हो रहा है, इसका पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक ये पूरी एक एक्सप्लोड करके इस चीज़ों को सबको अलग-अलग कर देता है। आप एक्सप्लोड के ऑप्शन में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका होता है कि कोई भी ऑटोकैड सिविल 3D का फ़ाइल आप नॉर्मल ऑटोकैड में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आउटपुट में एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग के नाम से एक ऑप्शन है और वहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि आपके ये सारी लाइनें, कंटूर या और भी जो भी शेप होंगे, वो एक्सप्लोड हो जाएँगे, अपने ब्लॉक में से निकल जाएँगे और ये अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें, तो वो फ़ाइल को एक पीसेज़ में कन्वर्ट कर देता है, जैसे टुकड़े-टुकड़े होते हैं, इस तरह से ये फ़ाइल बन जाता है और फिर हम किसी को भी इसको अगर मेल करें या किसी को भेजेंगे, तो इस तरह का शेप उसको नज़र आ जाएगा। लेकिन उसको वो ऑटोकैड सिविल 3D वाला सारा काम उसमें से नहीं ले सकता है। लेकिन वो एक जर्नली एक ऑटोकैड का फ़ाइल करके रिसीव करेगा। आज एग्जिस्टिंग कंटूर से सरफेस बनाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम सरफेस की डिटेल सीख रहे हैं। लास्ट सेगमेंट में हमने देखा कि ऑटोकैड सिविल 3D का एक फ़ाइल था जो हमने एक्सपोर्ट किया है जर्नल ऑटोकैड में, नॉर्मल ऑटोकैड में, और जैसे वो एक्सपोर्ट होता है तो इस तरह के वो टुकड़े-टुकड़े होके हो जाता है और उसके ऑटोकैड सिविल 3D के जो ब्लॉक होता है उससे निकल जाता है। तो अगर ये देखें, अगर मेरे पास ये सरफेस है तो मैं इसको कहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो वो पूरा सरफेस सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट किया हुआ कोई अगर फाइल है तो आप जहाँ पे उसको क्लिक करें सिर्फ वही जगह उसकी सिलेक्ट होगी। तो ये एक एक्सपोर्ट किया हुआ स्टॉक पाइल का फाइल है। अगर मुझे किसी ने मुझे भेजा है कि ये इसकी क्वांटिटी है और ये एक स्टॉक पाइल है, लेकिन उसने मुझे एक्सपोर्ट करके इसको कन्वर्ट करके ऑटोकैड में भेज दिया है
इंस्टीड ऑफ ऑटोकैड सिविल 3D उसने मुझे जर्नल ऑटोकैड में भेजा है। अब यहाँ पे देखें ये टुकड़े-टुकड़े का ये फ़ाइल है, मैं इसका पहले सरफेस कैसे बनाऊँ? क्योंकि मैं एक मर्तबा पहले आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये इस सरफेस के कंटूर होते हैं। जहाँ पे भी लेवल चेंज होगा, तो य वहाँ पे ये लाइनें बन जाएँगी कि इस तरह से इसकी लाइनों में लेवल में चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखें लाइन की वेरिएशन बहुत कम है, तो इसका मतलब ये फ्लैट एरिया है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इस एरिया में। लेकिन यहाँ पे देखें कि बहुत वेरिएशन है, इसका मतलब ये साइडों में कुछ स्लोप है, जिसकी वजह से इसके लेवल में बहुत वेरिएशन है। तो पहले तो मैं इन कंटूर को कैसे सरफेस में कन्वर्ट करूँ? तो मेरे पास एक ऑप्शन है मॉडिफाई सरफेस में ऐड डेटा में आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटूर्स। तो मैं कोई भी एक सरफेस बना के उसमें ये कंटूर ऐड कर दूँगा। तो मैंने एक सरफेस बनाया हुआ है, सरफेस 5 के नाम से एक मैंने सरफेस क्रिएट किया है। अब ये कंटूर मैं उसमें ऐड करके इसको एक सरफेस का शेप दे दूँगा। तो मॉडिफाई में मैं सरफेस में गया और सरफेस में ऐड डेटा में मेरे पास एक ऑप्शन है कंटूर्स का। कंटूर को मैं क्लिक करूँगा और ये इस पूरे अ कंटूर को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो मुझसे सिलेक्ट सरफेस का पूछ रहा है कि ये जो कंटूर है आप कौन से सरफेस में ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये सरफेस 5 के नाम से एक सरफेस है, मैं उसमें ऐड करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो अभी ये कंटूर से पॉइंट बनेंगे उनकी डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं स्टॉक फाइल लिख दूँ STP1 कर देता हूँ और अपने मर्ज़ी से कुछ भी ये जस्ट एक रेफ़रेंस है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ओके करूँगा तो अब वो मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट कंटूर्स। अब मेरे पास जितने भी कंटूर हैं उनको ऐसा सिलेक्ट करेंगे वो सारे उसके सिलेक्शन में आ जाए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये इसका सरफेस बनाना शुरू कर दिया है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट भी बने हैं, तो मैं पहले जाके उसके पॉइंट की लेयर ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे वो सरफेस का व्यू सही दिखे। अब ये देखिए मेरा जो सरफेस था वो बन गया है। अब मैं इसका व्यू देखता हूँ कि अब देखें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा सरफेस क्लिक हो जाता है। तो ये तरीका होता है कंटूर से सरफेस में डेटा में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट व्यू में जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा ये सरफेस किस तरह का था। ये देखें, ये ये वो डेटा थी जो मुझे कंटूर्स मुझे मिले थे और यहाँ पे मैंने उन कंटूर्स में से एक सरफेस बना के वो सारे कंटूर एक सरफेस में ऐड कर दिए। तो जैसे ही मैंने ऐड कर दिए तो यहाँ पे मेरा एक नया सरफेस क्रिएट हो गया है। तो ये एक स्टॉक फाइल था जो कि मुझे इसके शेप से पता चल रहा है कि उसकी कौन-सी जगह ऊपर थी और जो लाइनें-लाइनें आपको बहुत करीब-करीब नज़र आ रही थी, वो लेवल का वेरिएशन इस जगह पे है और ऊपर जो वेरिएशन है इसके फ्लैट एरिया में वो बहुत कम था, लेकिन यहाँ के साइडों पे उसके वेरिएशन ज़्यादा थी। तो ये वो वेरिएशन है और यहाँ पे इसके फ्लैट एरिया है। तो ये एक तरीका होता है कंटूर्स से किसी भी सरफेस को कन्वर्ट करने में, मॉडिफाई में, सरफेस में, यहाँ पे ऐड डेटा में, कंटूर में जाके सिलेक्शन करेंगे तो जो सरफेस में आप ये कंटूर ऐड करना चाहें, वो पूरा कंटूर को एक फ़ाइल बना के उसमें ऐड करके आपको सरफेस बना के दे देगा। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट में। सरफेस लेवल में स्लो बनाना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सरफेस के लिए लेबलिंग हम सीख रहे हैं। एनोटेट में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो लेबल का है। तो लेबल में आज हम सीखेंगे सरफेस में स्लोप। ये क्योंकि ये जो कोई भी हमारे पास ज़मीन होगी तो वो सीधी बहुत कम चांस है कि बिल्कुल सीधी है और कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसा रोड उसमें लाज़िम स्लोप होगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास स्लोप में हम चले जाएँगे, देखें कि पहले हमें सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक कर दिया इधर, ये किसी भी कंटूर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये सरफेस सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक 1 पॉइंट, एक 2 पॉइंट। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हमें हमेशा 2 पॉइंट को
प्रेफ़र करता हूँ। 1 पॉइंट क्या है, उसमें आप ये देखेंगे कि 1 पॉइंट एक्चुअली ये होता है कि आप इसमें से जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो लो पॉइंट होगा, वहाँ पे ऑटोमैटिकली एरो की डायरेक्शन लगा के आपको स्लोप दे देगा। अब जैसे मैंने 1 पॉइंट ले लिया है, तो जिस जगह पे भी मैंने क्लिक किया, 1 क्लिक किया है, 1 क्लिक, तो ये इस तरफ स्लोप है 8.2 का। इस तरफ देखते हैं, यहाँ भी इस तरफ स्लोप हो गया है और इस तरफ अब जहाँ पे भी आप देखें, मेरे पास जिस डायरेक्शन में भी स्लोप होगा, ये इस तरफ से इधर स्लोप आता है, इधर से ये इस तरफ स्लोप होता है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोप है। तो ये एक तो एरो की लेंथ एक फिक्स रखिएगा, आप इसको एडिट करके इसकी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्लिक के साथ ये सारा काम हो रहा है। अब मैं देखता हूँ कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, एस्केप करके मैं वापस जाता हूँ कमांड में और दोबारा इसमें मैं चला जाता हूँ लेबल में और लेबल में स्लोप में तो यहाँ पे अब देखें, मैं सरफेस सिलेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो लिस्ट में नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। तो स्लोप में मैं सरफेस में आ गया हूँ। अब यहाँ पे 1 पॉइंट की जगह पे 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट थोड़ा आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गया, जैसे ये मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, इसके भी ऊपर मैं देखना चाहता हूँ क्या स्लोप है इस डायरेक्शन में, तो ये मुझे 1% बता रहा है। इस डायरेक्शन में क्या स्लोप है, ये मेरे पास 1.7 है। और इस तरह से आप जिस जगह पे भी चाहिए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे भी इसको 2 क्लिक के साथ स्टार्ट और सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे भी देखें, ये जैसे ही आप कमांड में जाएँगे, तो आपसे पूछेगा कि आपका फर्स्ट सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया। अब जैसे ही आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा हो जाएगा, तो आपसे पूछेगा सिलेक्ट सेकंड पॉइंट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में स्लोप चाहिए। मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, तो सिलेक्ट सेकंड पॉइंट में मैं इस जगह पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा। ये खास तौर पे जब आपके पास कोई रोड हो, तो उसमें बहुत ईज़ी होता है दोनों तरफ क्रॉस, और उसका अगर सरफेस बना लिया है, तो आप ए उसमें फिर आपको बहुत ईज़ी होता है कि आपके सपोज़ ये रोड है, तो इस रोड में आपके पास क्या स्लोप है, तो आप सरफेस में जाएँगे और 2 पॉइंट में जाएँगे, स्लोप में 2 पॉइंट में जाएँगे, तो सरफेस को सिलेक्ट करके 2 पॉइंट में, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या स्लोप है, तो 2.5 का स्लोप है। तो इस तरह से आप किसी भी रोड का स्लोप बहुत ईज़िली उसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी देखें कि यहाँ ग्रेड में ये सारे लेवल आए हैं, लेकिन मुझे अगर ये ग्रेड में नहीं नहीं चाहिए, मुझे राइज़ फॉल में चाहिए, जो हम पहले एक सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेड और स्लोप में क्या फ़र्क है। तो मैं सिंपल इसमें जाऊँगा सरफेस में और ऐड सरफेस लेवल की सेटिंग में ऊपर वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ स्लोप है, यहाँ पे परसेंटेज की जगह मैं राइज़ ओवर रन ये सिलेक्ट ऑप्शन कर दूँगा। तो अब मेरे पास जो सेक्शन अभी मेरे पास जो स्लोप आएगा, वो अ स्लोप में आएगा, राइज़ और रन में आएगा। 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखें, पहले 2 पॉइंट 4.8 समथिंग था, तो अब ये 1 इंटू 17.5 ऑलमोस्ट सेम बनता है, लेकिन ये जो होगा ये रन ओवर राइज़ ओवर रन में आ जाएगा और जो पहले था वो परसेंटेज में आ जाएगा, जिसको हम ग्रेड बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप इसमें सिलेक्ट करके, अगर कोई पाइपलाइन है तो उसपे आपका ये परसेंट स्टीप स्लोप है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं राइज़ ओवर रन का, नहीं है तो आप परसेंटेज भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सरफेस में स्पॉट एलिवेशन सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सरफेस की लेबलिंग हम सीख रहे हैं। हम अभी होम टैब को छोड़ के एनोटेट में आ गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका लेबलिंग का है। जैसे ही आप इसको लेबल को खोलेंगे, तो यहाँ आप देखें सरफेस में एक ऑप्शन है स्पॉट एलिवेशन का। तो हम इसको यूज़ करके देखते हैं। हमने यहाँ पे जैसे इसको क्लिक किया, तो सबसे पहले हमें सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा सरफेस है, इसके लिए ऑप्शन हम राइट क्लिक में वो पूरा लिस्ट निकल आएगा। यहाँ बोल रहा है कि आप प्रेस एंटर करोगे तो आपके पास लिस्ट निकल आएगी कि आपके पास कितने सरफेस हैं। तो मैं डायरेक्ट किसी सरफेस को क्लिक कर देता हूँ, तो ये मैं सरफेस में आ गया। अब
मैं जिस जगह पे भी क्लिक करूँगा तो इसके स्पॉट एलिवेशन इस तरह से आप देखें, मैं क जिस जगह पे भी सरफेस में क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लेवल आ रहे हैं। जो भी लेवल होगा 22 हो या जो भी लेवल होगा 23 तो वो उसके लेवल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें एक और प्रॉब्लम है कि पॉइंट के बाद 2 प्रिसिशन आ रहे हैं। पहले मुझे इसकी सेटिंग करनी चाहिए कि क्योंकि यूजुअली हम 3 प्रिसिशन रखते हैं पॉइंट के बाद लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D बाय डिफ़ॉल्ट 2 होते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी सेटिंग में भी जा सकते हैं। सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जिसकी सेटिंग चाहिए उसको आप यहाँ से आप देखें ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हमने ऊपर फीचर में सरफेस रखा और स्पॉट एलिवेशन इधर से सिलेक्ट करना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर क्लिप वाले ऑप्शन में गए। लेकिन अगर आप यहाँ से नीचे से जाएँगे इस जगह से तो आप सरफेस में जाके इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ले गए तो वो डायरेक्ट आपको सरफेस की सेटिंग में लेकर जाएगा। अब फीचर देखें ऑटोमेटिकली सरफेस सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से मुझे किसकी सेटिंग चाहिए? एलिवेशन की। तो स्पॉट एलिवेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप इसके ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको खोलेंगे तो इसमें आप अपना नया भी बना सकते हैं क्रिएट न्यू और इसी को कॉपी करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे जो क्लिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है, चेक किया हुआ है वो है करंट एडिट करंट सिलेक्शन को। तो मैं क्या करता हूँ इसी को ही मैं एडिट कर देता हूँ। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से आप टेक्स्ट के नीचे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इसका कंटेंट्स है। उसमें आप जैसे इसको क्लिक करेंगे इसके सामने तो यहाँ पे 3 पॉइंट डॉट बनेंगे। इसको डॉट को आप खोलेंगे तो एक नया डॉट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये जो इसका ब्लैक वाला एरिया है ये वो चीज़ है जो आपको ये साइड पे नज़र आ रही है। तो यहाँ से ये पॉइंट देखें आप 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। हम क्या करें अभी यहाँ पे देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसमें पूरी लिस्ट है जो भी हम सेटिंग करना चाहें लेकिन हम देखेंगे पहले ये क्या है। इसके अंदर जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखें मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया सरफेस एलिवेशन और यहाँ पे उसके यूनिट मीटर में है और प्रिसिशन जो है ना 2 है। मैं इसको खोलूँगा, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से ये एरो को आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग 3 प्रिसिशन वाली चेंज कर देगा। तो मेरे पास ये सेटिंग अब आ गई है, इसको ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें ऑलरेडी इसके 3 प्रिसिशन हमारे पास आ गए हैं। सिलेक्ट सरफेस अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा तो पॉइंट के बाद 3 जो भी उसके प्रिसिशन होंगे वो आते जाएँगे। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास अब डायरेक्ट अब मैं जब भी जाऊँगा इसमें सरफेस स्पॉट एलिवेशन में जाऊँगा, तो अब मैं सरफेस सिलेक्ट करके और उसके जब भी मैं लेवल लूँगा जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसके 4 लेवल चाहिए तो मैं इसके किनारे-किनारे पे क्लिक करता हूँ और इसकी थोड़ी-सी इसको ये जो डॉट है इसको पकड़ के इसको रोटेट कर देता हूँ लेबल को, तो ये मेरे पास इसके लेबल बन गए। ये देखें कि अभी मैं और भी जहाँ पे भी अभी मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये 3 इसके प्रिसिशन आएँगे। तो ये सरफेस लेबल में जाएँगे, सरफेस में जाएँगे, स्पॉट एलिवेशन में जाएँगे और सरफेस क्लिक सेट करेंगे। तो सरफेस सेट करने के बाद जिस जगह पे भी आप क्लिक करेंगे, उस जगह का लेवल आता जाएगा। तो ये है एक स्पॉट एलिवेशन का। सरफेस में स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड सीखेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑटोकैड सिविल 3D सरफेस की लेबलिंग हम सीख रहे हैं। ये देखें आप चले गए सरफेस में और सरफेस के बाद स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड। ये एक एक्चुअली ग्रिड एक पूरे इसके ऊपर सेट करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इस ऑप्शन में गया हूँ तो मुझे एज़ यूजुअल सरफेस पूछेगा तो मैं सरफेस पे क्लिक कर दिया। अब मैं एक सरफेस में आ गया हूँ। यहाँ पे देखें पूछ रहा है कि एक स्पेसिफाइड अ ग्रेड बेसलाइन ये हमेशा लेफ्ट साइड डाउन साइड पे जहाँ से आपके क्यों एक हम पॉइंट यहाँ पे हम उसको सेट करके देंगे और एक इसके राइट साइड में टॉप में डाउन साइड में बेस पूछ रहा है तो बेस में ये नीचे दे दूंगा लेकिन ये सरफेस को आप इस तरह लेफ्ट में ले लेंगे ताकि जब मैं राइट में ले लूँ तो ये जब ट्राइंगल बने तो
मैं अभी बना के एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। आप इस तरह से एक स्क्वायर बने कि जो सरफेस है वो आपका पूरा उसके अंदर आ जाए। जैसे ये मैंने बेस ले लिया और बाद में जब इसका मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। तो सरफेस आपका पूरा इसके अंदर आना चाहिए। आप इस तरह से आप इसका बॉक्स ना बनाएँ कि ये सरफेस आपका आधा बाहर रह जाए। जैसे मैं इस ऐसे जैसे अब मैं अभी इसको ऐसे ले रहा हूँ, 1 पॉइंट इधर ले लिया और 1 पॉइंट इधर ले लिया, तो ये सिर्फ़ इस एरिया का ग्रिड लाइन बनाएगा। तो ये ध्यान में रखें बात कि आप जब इस ऑप्शन में चले जाएँगे एनोटेट और इस सरफेस में स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड। तो ये जो बेस सरफेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो आप बेस पॉइंट माँग रहा है, ये आप डाउन साइड लेफ्ट में थोड़ा सरफेस से बाहर ले लें। और उसके बाद ये पूछ रहा है, ये जो आप इसके अंदर लेवल लगाएँगे, स्पार्ट लेवल, वो किसी डायरेक्शन में, एंगल में है, क्योंकि हो सकता है ये तो मेरा सरफेस सीधा बना हुआ है, लेकिन आपके साइड का हो सकता है किसी एंगल में हो, किसी रोड का हो, टेढ़ा हो, तो आप वो उस हिसाब से आप यहाँ पे एंगल भी सेट कर देते हैं। मैं इसको 0 को ही कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपकी एक्स की स्पेसिंग क्या है? एक्स आपको मालूम है यहाँ से जो राइट और लेफ्ट जाएगा, ये एक्स है इसका। तो इसका मैं रख देता हूँ 20 मीटर। अब ये मुझसे पूछ रहा है वाई, तो वाई का मतलब होता है डाउन और अप साइड में क्या स्पेसिंग चाहिए, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी एक्स था वो ले लिया है, तो मैं वही रखता हूँ उसको 20 मीटर। और अब ये मुझसे पूछ रहा है राइट लोकेशन अपर लाई राइट लोकेशन फॉर द ग्रिड। तो अब ये देखें ये एक मेरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको इतना बाहर ले लूँगा ताकि वो मेरा सरफेस इसमें कवर हो जाए। तो ये अपर लेफ्ट साइड में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा एक बॉक्स बन गया है। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपको रोट ये कुछ इसमें और साइज़ चेंज द साइज़ रोटेशन ऑफ रा ग्रिड स्क्वायर येस और नो। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो किया हुआ है तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसको कोई रोटेशन मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब ये देखें प्रोसेस शुरू हो गया और ये सारे लेवल आ गए। 20-20 मीटर पे सारे पॉइंट आ गए हैं और मेरे पास अब ये मैं किसको भी भेजूँगा तो इसके जो भी सरफेस के लेवल हैं वो उस हिसाब से हर 20-20 मीटर पे लेवल निकाल के मुझे दे दिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप ये मैंने पहले भी बताया इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट का हम सेम ही तरीका है, हम बाद में पॉइंट में जब जाएँगे तो उसको सीखेंगे। तो ये है स्पॉट एलिवेशन का सेगमेंट। सरफेस पे कंटूर लेबल सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हम सरफेस की डिटेल समझ रहे हैं। तो सरफेस हमने बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास आ गए कि सरफेस में डेटा कैसे ऐड करें, उसकी सेटिंग कैसे करें। लेकिन ये देखें अगर ये सरफेस मेरा बनाया हुआ मैं किसको सेंड करता हूँ तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये कंटूर एक्चुअली लेवल को शो करता है। लेकिन अभी इसकी लेवल क्या है, इसमें हाई पॉइंट कौन-सा है, लो पॉइंट कौन-सा है। तो इस हवाले से अ, ऑटोकैड सिविल 3D में भी कुछ लेबल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट भी लगा सकते हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाद में, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें लेबल आपके एक्सपोर्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ़ आप उनको देख सकते हैं, वो एक्सपोर्ट करके किसी फ़ाइल में नहीं लेकर जा सकते। तो देखें आप अगर होम टैब से एनोटेट में आ जाएँ, यहाँ पे तो यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, वो है लेबल्स का, ऐड लेबल। ये इसके ऊपर जो होती है ये सेटिंग वगैरह अगर 3 फिगर में हमें चाहिए जो यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट इसके 2 फिगर्स प्रिसिशन होते हैं, वो हम जैसे-जैसे टाइम मिलेगा तो हम उसको सीखते जाएँगे। लेकिन आज हम सीखेंगे लेबल सरफेस पे लेबल ये जो कंटूर है इनके ऊपर लेबल कैसे लगाएँ। तो हम जाएँगे लेबल्स में एनोटेट में ऐड लेबल में इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सरफेस का है। तो सरफेस के साथ आप जैसे जाएँगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंगल कंटूर सिंगल का। ये क्या होगा कि आप जिस अभी यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट तो आपके पास सरफेस कौन-सा है? आप राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट दिखाएगा सरफेस की, लेकिन उससे भी अच्छा है कि आप सरफेस को डायरेक्ट क्लिक कर दें। ये मैं इसको
सरफेस को डायरेक्ट क्लिक कर दिया, तो अब मेरे पास एक सरफेस आ गया जिसकी मुझे लेबलिंग करनी है। तो अब मेरे पास सिंगल सरफेस था, जो कि मैं अभी आपको दिखाया सिंगल, कंटूर सिंगल। तो मैं यहाँ पे जिसको भी क्लिक करूँगा, तो उस जगह पे इसकी लेवल आ जाएगी। ये देखें 24 का लेवल है, ये 24.5 का लेवल है, ये 25 का लेवल है। तो ये जिस जगह पे भी मैं क्लिक करूँगा, तो ये कंटूर के लेवल आते जाएँगे। तो इस तरह से ये कंटूर सिंगल हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको अनडू कर देते हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी लाइन एक-एक सिलेक्ट ना करूँ और पूरी लाइन जिधर-जिधर मेरा कर्सर जाए तो सबके ऊपर लेबल आ जाएँ, तो वो ज़्यादा ईज़ी है। तो सीधा ऐड लेबल में जाएँगे, सरफेस में जाएँगे, और यहाँ पे सिंगल के बाद में जो ना यहाँ पे कंटूर मल्टीपल है। तो मल्टीपल को हम सिलेक्ट करेंगे, सेम सरफेस पूछ रहा है, मैं सरफेस आप ये पूछ रहा है कि अगर राइट क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट दिखाएगा सरफेस, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सारे सरफेस हैं, तो वो लिस्ट में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं है तो मैं डायरेक्ट किसी सरफेस को क्लिक करूँगा, तो भी सरफेस ले लेगा। मैंने इसको क्लिक किया तो सरफेस आ गया मेरे पास। तो अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने इधर से ले लिया। अब यहाँ से सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ तक मुझे सरफेस, यहाँ पे देखें ये सब के ऊपर लेबल आ गया। जितने भी कंटूर इस लाइन को क्रॉस किए, सब पे आ गए। अभी मेरे पास देखें, अभी नेक्स्ट ऑप्शन और पूछ रहा है, तो मेरे लाइन अभी भी मौजूद है। ये लाइन जिस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, उस डायरेक्शन में जितने भी कंटूर आएंगे उनके ऊपर लेबल लग जाएंगे, उनके ऊपर जितने भी लेबल हैं वो शो हो जाएंगे। तो ये देखें, ये इधर अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं और नेक्स्ट चला गया, और नेक्स्ट चला गया। तो यहाँ पे देखें ये सारे जितने-जितने इस लाइन के नीचे कंटूर आ गए हैं, सबके ऊपर उसी डायरेक्शन में मैंने जो कर्सर लेकर गया उसी डायरेक्शन में ये सारे लेबल लग गए हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि ये लाइन जो भी घूम रही है, ये 25 की है, ये 24.5 की है, ये 24.5 की है। तो इस तरह जो भी लाइन होगी उसको ये रिप्रेजेंट करेगा लेबल के ये कौन-सा है। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन, और अगर हम इससे भी आसानी चाहते हैं, तो एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप एनोटेट में जाएँगे और सरफेस में, और यहाँ पे कंटूर मल्टीपल इंटरवल। अब ये इसका क्या ऑप्शन है कि सेम हमने सिलेक्ट करेंगे सरफेस, सरफेस सिलेक्ट कर दिया। अब ये मुझे पूछ रहा है फर्स्ट, ये सेम लास्ट वाले सेगमेंट लास्ट ऑप्शन मल्टीपल वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो कंटूर आ गया मेरे लाइन के अलावा, वो कंटूर जहाँ से भी गुज़रेगा उसके ऊपर लेबल लग जाएँगे। अब ये देखें, मैं इस तरह से मेरे पास देखें बहुत सारे कंटूर इसमें गुज़र रहे हैं। तो सिर्फ़ इसको मैंने एक ही मर्तबा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मैंने ऑप्शन ले लिया। मैं दोबारा ले लेता हूँ, सरफेस में गया और मल्टीपल कंटूर, एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मुझसे पूछ रहा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड पॉइंट, तो मैंने ये सेकंड पॉइंट भी दे दिया। तो एंटर करूँगा तो अब ये देखें, ये लाइन मेरी लाइन एक्चुअली यहाँ पे थी। ये लाइन थी। लेकिन ये लाइन जिस-जिस ये कंटूर ये लाइन घूम के जहाँ से भी गुज़री है, उसके ऊपर आप देखें कि उसने लेवल लगा दिया। ये 24, 24 और ये 24 होके घूम के जहाँ-जहाँ से भी ये गुज़रेगी वहाँ पे उसके ऊपर ये लेबल लग जाएँगे। तो ये 3 ऑप्शन हैं जो कंटूर के ऊपर आप पूरे जगह पे इसको लेबल लगा सकते हैं। हम रैंडम और मैनुअल पॉइंट लगाएंगे सरफेस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सरफेस की डिटेल हम समझ रहे हैं। तो सरफेस में देखें, अभी हम मैन्युअली कुछ पॉइंट भी पहले हमने लगाए हुए हैं। ये पॉइंट है और क्रिएट टूल। तो सरफेस में हम पॉइंट कैसे लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरह लगाएंगे, ये देखें। अगर यहाँ पे मेरी एलिवेशन ऑटोमेटिक है, तो जो एलिवेशन मैंने यहाँ पे रखी होगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट भी 0 ही होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और रख लेता हूँ 1.00, 2.00, 5 पॉइंट या 25 कुछ भी, तो वो हमेशा यही लेगा। लेकिन एक हम पॉइंट लगा के देखते हैं कि ये मैनुअल पॉइंट में क्या होता है। ये देखें, मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लगाया तो ये 0 दे दिया। अगर ये यहाँ पे मैंने 5.00 दे दिया, तो यहाँ पे अब 5.00 मुझे लेवल देगा।
और इवन अगर मैं सरफेस के ऊपर भी लगाऊं तो वो मुझे अपनी लेवल देगा जो यहाँ पे मैंने उसको दिया हुआ है। तो ये मैनुअल पॉइंट हो, सरफेस के अंदर लगाएं या सरफेस के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन है सरफेस में रैंडम पॉइंट्स के, रैंडम पॉइंट अगर हम लगाएं तो ये मुझसे पूछ रहा है कि सरफेस सिलेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस के लिए होता है। हम जब यहाँ से जाते हैं पॉइंट पे तो ये जाते ही क्रिएट पॉइंट सरफेस से, और रैंडम पॉइंट पे हम चले जाते हैं तो पहले सरफेस सिलेक्ट करके देना पड़ेगा कि कौन से सरफेस पे हम पॉइंट लगाना चाहते हैं। तो सरफेस को सिलेक्ट कर दिया तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकेशन, मुझे कौन से लोकेशन पे पॉइंट देना है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन या ऑटोमेटिक रखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में ये कुछ मैंने लिखा हुआ है SELE, सरफेस एलिवेशन। आप कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब कोई ग्रुप बनाएंगे तो वो सारे पॉइंट ग्रुप में चले जाएंगे। अब जब ये मैं पॉइंट मार्किंग करता हूँ यहाँ पे तो देखें जो मेरे सरफेस के लेवल हैं वो ही पिक कर रहा है। मेरा इधर हालांकि 0 लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं थ्रू पॉइंट के सरफेस के आया हुआ हूँ तो ये मुझे सिर्फ सरफेस के पॉइंट बना के दे देगा। अब सरफेस में उस जगह पे कोई भी लेवल है तो वो मुझे दे देगा। यहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर है, इसके कॉर्नर मुझे चाहिए तो ये देखें जो उस कॉर्नर पे लेवल आ रहा है वो मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है सरफेस के थ्रू। लेकिन अगर मैं पॉइंट मैन्युअली मार्किंग करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। ये मैं पॉइंट जाता हूं मैन्युअली सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे जो मेरी सरफेस में यहाँ पे ऑटोमेटिक लेवल लिखा हुआ है वही मुझे लेवल कैलकुलेट करके देगा। 0 लेवल ले रहा है। तो रैंडमली मैं किधर भी पॉइंट लगाऊं, एक तो रैंडम उसका ऑप्शन है, वो उसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं। मैंने ये यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट लगा दिए हैं और सबके आप देखें कि लेवल 0 है। तो अब यहाँ पे जो 0 लेवल है इनको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ कि यहाँ पे सरफेस के लेवल मुझे दे दे। तो क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। एक ऑप्शन ये है, या आप ऐसा करें कि इनको सिलेक्ट सिमिलर कर लें तो भी वो सारे पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और ये एक ऑप्शन है एलिवेशन फ्रॉम सरफेस। अगर आपने मैनुअल पॉइंट लगाए हुए हैं और आप भूल गए हैं इसको सरफेस के थ्रू आने के, तो आप क्या करेंगे, ये 0 लेवल मेरे यहाँ पे हैं ऑलरेडी। आप ऐसे राइट क्लिक करके और एलिवेशन फ्रॉम सरफेस इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो सिलेक्ट किया हुआ होगा लास्ट में सरफेस वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पूरी लिस्ट भी देगा अगर आपके पास और कुछ सरफेस बने हुए हैं। तो मेरे पास ये है जहाँ जिस सरफेस पे ये मैंने पॉइंट लगाए हुए वो बाय ग्रुप सरफेस के नाम था, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे जो भी मेरे पॉइंट एलिवेशन 0 था वो उस जगह के सरफेस के जो लेवल बनते थे 24.196 24.736 इवन जो भी लेवल बनते थे वो मेरे सारे लेवल बना के दे दिए। तो अगर हम मैनुअल पॉइंट लगा रहे हैं, ये मैनुअल पॉइंट लगा रहे हैं तो मैनुअल को पॉइंट को अगर सरफेस वाले लेवल मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, थोड़ा क्लोज कर देते हैं ताकि वो चेंजिंग होने के टाइम पे पता चले। तो सिलेक्ट करके एलिवेशन फ्रॉम सरफेस करूंगा और सरफेस सिलेक्टेड करने के बाद जब मैं ओके करूंगा तो यहाँ का लेवल आ जाएगा। और एक और भी लेवल ले लेते हैं, ये क्योंकि राउंड फिगर नहीं आया और राउंड फिगर हो गया है। ये देखें यहाँ पे 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके एलिवेशन फ्रॉम सरफेस लूँगा तो सरफेस सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो इसका जो भी लेवल इस जगह का सरफेस का बन रहा होगा वो लेवल आ जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि आप सीधा पॉइंट क्रिएट पॉइंट फ्रॉम सरफेस में चला जाएं और रैंडम पॉइंट में चले जाएं। तो रैंडम पॉइंट में आप जब भी जाएंगे तो एक सरफेस सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा, ये मैंने सरफेस सिलेक्ट कर दिया है। एक ही क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक ऑन द सरफेस, तो उसके बाद आप जैसे ही सरफेस में आ जाएंगे तो अब जहाँ पे भी क्लिक करेंगे उस जगह का ऑटोमेटिकली वो सरफेस का लेवल कैलकुलेट करके हमको दे देगा। और जब भी आप सरफेस से बाहर जाएंगे तो ये कमांड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें मैं बाहर क्लिक किया तो मेरी सर कमांड भी ख़त्म हो गई है। मुझे फिर इस कमांड में आने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा पॉइंट एंड सरफेस एंड देन रैंडम पॉइंट, तो सिलेक्ट सरफेस और फिर मुझे आना पड़ेगा। तो सरफेस पे ग्रिड पे पॉइंट लगाना सीखेंगे आज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सरफेस के पॉइंट के बारे में हम सीख रहे हैं। तो सर पॉइंट में जाएँगे और सरफेस में जाएँगे। सरफेस में आज हम सीखेंगे ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड अगर लेबल हमने लास्ट में सीखा था लेबल स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड, ये सेम ऑप्शन है। उसमें सिर्फ हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जाते हैं अपने ऑन ग्रिड की तरफ और ये सरफेस सिलेक्शन के लिए पूछ रहा है। राइट क्लिक करूँगा तो लिस्ट दिखाएगा, लेकिन मेरे पास सरफेस मौजूद है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो मैं सरफेस में आ गया हूँ। अब यहाँ पे बेस पॉइंट लास्ट टाइम हम इसमें सीख चुके हैं। डाउन साइड और लेफ्ट में थोड़ा बाहर करके क्लिक करें, तो ये मेरा बेस हो गया। अब यहाँ पे अगर सरफेस आपका किसी एंगल में बना हुआ है तो आप उसके परपेंडिकुलर एंगल आप दे देंगे ताकि वो पॉइंट आपके परपेंडिकुलर बने। लेकिन मेरा सरफेस ही सीधा बना हुआ है तो मैं इसको 0 एंगल पे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी एक्स स्पेसिंग यानी लेफ्ट और राइट में क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ 18 मीटर। और वाई स्पेसिंग का मकसद अप और डाउन, तो मुझे ये मैं 20 मीटर रख लेता हूँ। तो अब ये मुझे पूछ रहा है कि अपर राइट लोकेशन, अपर ये आप चले गए और राइट में लोकेशन ऐसा आप क्लिक करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका पूरा सरफेस कवर हो रहा है। जैसे ही हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी को ही कंटिन्यू करता हूँ। तो अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो ये सारे पॉइंट लग गए। ये देखें, थोड़ा करीब जाके मैं देखता हूँ। ये देखें, ये सारे पॉइंट जो मेरी 18 मीटर स्पेसिंग थी एक्स और वाई की, वो 18 मीटर चेक कर लेते हैं। 18 मीटर पे पॉइंट आ गया है। ये 18 मीटर में पॉइंट आ गया है और वर्टिकल मैंने 20 मीटर रखा हुआ था, तो ये वर्टिकल में देखता हूँ ये भी 20 मीटर ही होगा। तो ये 20 मीटर है। तो ये पूरे सरफेस में मेरे पास पॉइंट आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे एक रखा हुआ था इसका SELE। लास्ट टाइम हमने ये ग्रुप बनाया हुआ था, तो उस ग्रुप में अब ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इंक्लूड में जाके इसका एक ग्रुप बनाया था, उसका ये कोड रखा हुआ था डिस्क्रिप्शन SELE, तो अब मेरे सारे पॉइंट लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने पॉइंट हैं। अराउंड 874 पॉइंट है और वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे इसको कंट्रोल A करके और कॉपी करके हम, और भी मैंने बताया हुआ है इसको एक्सपोर्ट कैसे करें, तो कंट्रोल A करके भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कि ये आपके सारे पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन ये सब आ गए। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप इसको बाय ग्रिड एक स्पेसिफाइड ग्रिड पे पॉइंट मार्किंग करें, जो कि हम थोड़ा ग्रिड इसका थोड़ा सी साइज चेंज कर देते हैं ताकि पॉइंट क्लियर नज़र आए। तो ये है, देखें एक पूरे सरफेस पे पॉइंट लग गए हैं। पॉलीलाइन एंड कंटूर पे पॉइंट लगाना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सरफेस पे पॉइंट हम लगा रहे हैं। तो आज एक नया ऑप्शन सीखेंगे। ये देखें, ये जो कंटूर हैं, अब यहाँ पे मुझे कंटूर पे अगर मुझे यहाँ पे लेवल चाहिए या मुझे पॉइंट चाहिए, ताकि कोई मुझे बोलता है कि 24 का जो लाइन है वो लेवल मार्किंग करके दे दें, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल होते हैं इस पे। तो ये जो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंटिव करती है डिफरेंट लेवल को। तो कोई लेवल मुझे बोलते हैं कि मुझे लिस्ट बना के दे देंगे इसमें 25 की लेवल कौन सी जगह पे, तो वो मुझे पॉइंट बना के एक लिस्ट बना के देनी है। या अगर ये मैं अपने पॉलीलाइन है मेरे पास, तो ये पॉलीलाइन पे कैसे पॉइंट बनाऊं, तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। पॉइंट में और सरफेस में जाएंगे और सरफेस में एक ऑप्शन है अलोंग पॉलीलाइन एंड कंटूर, ये दोनों ऑप्शन है। तो जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो हमसे सरफेस पूछेगा। ये क्रिएशन टूल हमारे पास है, इसमें ऑलरेडी हम इसमें से बहुत सारी मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन रखी हुई है हमारी SELE। तो ये हमारे पास एक ग्रुप भी बना हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी पे मैंने पहले से ही ग्रुप बना के और उसके
जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो ऐड करने का तरीका है वो मैंने बाय डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है ग्रुप में, और जो भी इस कोड का पॉइंट होगा वो सारे इसमें चले जाएंगे। अभी इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, जब भी इसमें पॉइंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलते हैं आज सेगमेंट की तरफ। तो सरफेस और एड अलोंग पॉलीलाइन एंड कंटूर, तो सिलेक्ट मैंने कर दिया है सरफेस को। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप जो भी पॉइंट कंटूर पे मार्किंग करेंगे उनकी स्पेसिंग क्या होगी। तो मैं रख देता हूँ 15 मीटर। और तो अब ये मुझे बोल रहा है आप कंटूर सिलेक्ट करें या पॉलीलाइन, दोनों ऑप्शन मेरे पास है। तो मैं ये कंटूर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये कंटूर जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर दिया तो ये देखें ये 24.5 का ये लेवल है, और इसमें पूरे में ये लेवल आ गए हैं कंटूर में। जहाँ जहाँ से गुजरेगा ये 24.5 का लेवल है, और ये सारे जगह पे 15-15 मीटर पे इसने लेवल बना के दे दिए हैं। तो देखते हैं कि इसके 15 मीटर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 15 मीटर उसको बोला था। तो ये 15-15 मीटर पे मेरे पास पॉइंट आ गए, क्योंकि ये नीचे से ऐसे से घूम के गया है। तो कोई स्ट्रेट वाले पोर्शन पे मैं चेक कर लेता हूँ, ताकि ये जगह से ये देखें ये 15 मीटर। तो ये एक ऑप्शन है। अभी मैं ऑप्शन में दोबारा चला जाता हूँ। पॉइंट सरफेस में पॉलीलाइन और कंटूर, तो हमने कंटूर सीख लिया। तो अब देखते हैं कि इसमें और क्या ऑप्शन है। तो ये सेम मुझसे स्पेसिंग पूछ रहा है, मैं अब दे देता हूँ 12 मीटर की स्पेसिंग। और देखते हैं कि अभी पॉइंट ये जैसे मैं जिस जगह को भी क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सारे लेवल आते जाएंगे। ये देखें ये मैंने इस लाइन को क्लिक किया, तो ये लाइन अब जहां से भी गुजरेगी, ये 24.5 की लाइन है, ये 25 की लाइन है, और ये कुछ हाई लाइन लग रही है, इसको देखते हैं, ये 26 की लाइन है। तो ये जहां जहां से भी मुझे मैं क्लिक करता जा रहा हूं तो मुझे ये कंटूर पे पॉइंट बना के दे रहा है। अब यहाँ पे अब मैंने देखें कि एक पॉली लाइन, ये रेड कलर में मैंने रेड लाइन में पॉली लाइन भी ड्रा की हुई है। तो अब इसको भी मैं क्लिक करूंगा तो वो सरफेस से लेवल लेके मुझे पूरे इस रेड लाइन पे पॉइंट बना के दे दिए। तो इसको अब अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं एक मरतबा इसको सिलेक्ट सिमिलर करके डिलीट कर देता हूं, ताकि ये पॉली लाइन भी आपको क्लियर हो के पॉली लाइन पे भी ये पॉइंट बना सकता है। तो जाएंगे सरफेस में और पॉली लाइन, तो सिलेक्ट सरफेस, ये सरफेस सिलेक्ट कर दिया, और स्पेसिंग 15 मीटर। और मैं पॉलीलाइन या कंटूर में, अभी ये देखें मैंने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया है, तो ये पूरे पॉलीलाइन पे जहाँ जहाँ पे भी उसको मेरी स्पेसिंग 15 मीटर मिल रही है तो वहाँ पे वो पॉइंट बना के दे रहा है। और कंटूर पे भी मैं अभी जहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो वो कंटूर पे भी मुझे पॉइंट बना के दे देगा। तो ये एक तरीका होता है पॉली लाइन और कंटूर पे दोनों पे। कोई हम सेंटर लाइन या पॉली लाइन लगा के उस पे अगर हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेना चाहते हैं तो वो भी ऐसे पॉली लाइन से आप ड्रा करें और सेंटर लाइन, और उसको क्लिक करेंगे तो उसके पूरे सेंटर के एग्जिस्टिंग सरफेस से लेवल लेके आपको दे देगा। और उसके बाद ये पॉइंट सारे किसी ग्रुप में चले जाएंगे, और ग्रुप को आप जब भी इसको फिर ओपन करके यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको करके दिखाया। तो ये हमारे पॉइंट सारे इस तरफ इस कार राइट क्लिक करके आप पेस्ट करेंगे तो ये सारे पॉइंट आपके इस तरफ आ जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है कंटूर पे और पॉलीलाइन पे लेवल्स पॉइंट ड्रा करने के। पॉलीलाइन और कंटूर के वर्टेक्स पे पॉइंट लगाना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D, और हम सरफेस के बारे में पॉइंट लगा रहे हैं। और देखें एक ऑप्शन हमारे पास है, एक और भी ऑप्शन है वर्टेक्स का। वर्टेक्स क्या है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखें कोई भी लाइन जाके जहाँ से मुड़ती है तो उस जगह को वर्टेक्स बोलते हैं। ये जगह देखें, ये जो पॉइंट बना है ये जगह वर्टेक्स है, और ये इसका दूसरा। और इस तरह ये देखें इस कंटूर में भी आप देखेंगे कि ये जगह जो है ना इसके वर्टेक्स कहलाते हैं, जहाँ पे इसको कोई एंगल आता है और उस एंगल से वो मुड़ जाता है। तो ये है इसका वर्टेक्स। अब ये मुझे एक पॉइंट इस तरफ आता है और एक पॉइंट अगर इधर आता है, सपोज ये पॉइंट मेरे पास इधर है और एक पॉइंट इधर है,
तो क्या होगा कि मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरा ये जो लाइन थी मेरी वो कहाँ से एंगल उसमें आके वो चेंज डायरेक्शन हुआ था। तो मुझे एग्ज़ैक्टली ये पॉइंट चाहिए ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी ये 2 स्ट्रेट लाइन थी और उसके बाद यहाँ से एंगल के साथ किसी ख़ास एंगल के साथ ये डायरेक्शन चेंज हुई है और फिर ये डायरेक्शन इस तरफ से ये अक्सर हमें सेंटर लाइन पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। या अगर ये कंटूर है, कंटूर में भी हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कहाँ-कहाँ से चेंज हो रहा है, कौन-कौन सी जगह पे चेंज हो रहा है। तो चलते हैं इस कंटूर पे वर्टेक्स पे पॉइंट मार्क करने के लिए। तो जाएँगे पॉइंट में, सरफेस में और एक आखिरी ऑप्शन है पॉलीलाइन कंटूर वर्टेक्स। ये आप देखें इस ये है वो चीज़ जहाँ पे हम जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सिलेक्ट अ सरफेस हमने ये सरफेस सिलेक्ट कर दिया। तो जहाँ पे अभी यहाँ पे देखें सिलेक्ट सब सरफेस के बाद में जहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो उसका जो भी बेंड होगा, जो एंगल से जहाँ पे भी लाइन की डायरेक्शन चेंज होगी, भले यहाँ पे देखें बिल्कुल एक माइनर सी चेंज है लेकिन उसने पॉइंट मुझे दे दिया है। यहाँ पे भी देखें ये पूरे जो जहाँ-जहाँ चेंज हो रहा है वो पॉइंट दे दिए और इस जगह पे भी ये लाइन को मैं क्लिक करता हूँ तो हर वो जगह इसने सिलेक्ट कर ली है जहाँ पे मेरी कुछ चेंजिंग आ रही है डायरेक्शन की। यहाँ ये देखें ये लाइन ऐसे आई है फिर यहाँ से घूम के फिर ऐसे गई है। तो मुझे ये जहाँ पे चेंजिंग हो रही है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, तो मैं सिर्फ़ इसको कंटूर को सिलेक्ट करूँगा। मैं एक मर्तबा फिर ऑप्शन में चला जाता हूँ। इसमें गया और सरफेस में पॉलीलाइन और कंटूर वर्टेक्स। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट सरफेस पूछ रहा है, तो सिलेक्ट सरफेस हो गया है। अब मेरे पास कंटूर है या वर्टेक्स है, वो कंटूर है या पॉलीलाइन, जिसको भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएँगे। ये लाइन पूरी ऐसे घूम के आई है तो ये पूरी लाइन पे उसने यहाँ पे ये इसको भी देखते हैं कि अब जहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो मेरे पास उसके पॉइंट आते जाएँगे। अब ये बाउंड्री लाइन है, इस पे नहीं आएगा लेकिन कंटूर पे आएगा। ये पॉइंट ये देखें लाइन पूरी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पॉली लाइन है उस पे आ जाए, तो वो अब देखते हैं कि पॉली लाइन पे भी ये हमें पॉइंट कैलकुलेट करके दे देगा। सिलेक्ट सरफेस और पॉइंट में चले गए, पॉइंट में सरफेस और क्रिएट पॉइंट ऑन सरफेस और पॉलीलाइन और कंटूर वर्टेक्स। तो सरफेस सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद अब ये पोलराइज सिलेक्ट सर पॉलीलाइन और कंटूर दोनों को हम इकट्ठे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पॉलीलाइन को पहले क्लिक किया तो इसके सिर्फ 4 पॉइंट बने क्योंकि यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ले लिया है और 2 इसके वर्टेक्स हैं। यहाँ पे इसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन है और ये इसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन है। और अभी भी मैं इसके साथ पॉलीलाइन के साथ एक और पॉलीलाइन है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके चारों तरफ मुझे पॉइंट चाहिए तो ये मेरे पास चारों तरफ इसके पॉइंट आ गए और यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए तो ये भी चारों तरफ मेरे पास लेवल के साथ पॉइंट आ रहे हैं। और इसके साथ और भी मैं कंटूर में भी जाना चाहता हूँ तो कंटूर पे भी पॉइंट बना के मुझे दे देगा। और इसके साथ क्योंकि मैंने ग्रुप में भी बनाया हुआ था तो ये आप इसको नया ग्रुप भी बना सकते हैं। न्यू में जाएंगे और आप कोई भी ग्रुप बना के और इसमें आप इंक्लूड में जो आप दी हुई है आपने डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है SELE स्लोप सरफेस एलिवेशन। तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है। इसको मैं कॉपी करके अब किसी भी फाइल में कॉपी ऑन क्लिपबोर्ड करके मैं अपने एक्सेल में जाके इसको बना सकता हूँ। एक्सपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं तो वो आप देख के ये पॉइंट आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।